राधे राधे। आप सभी भक्तों के चरणों में संत सेवक राजेश पचौरी का कोटि कोटि नमन। आज एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज में संत समागम हरिकथा में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए मैं आपको एक ऐसे दिव्य संत के दर्शन कराता हूं। और परसों मेरे फ़ोन पर एक संत सेवक का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे संतों की सेवा करने का, उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने कहा है कि संतों की सेवा करें और हमारे द्वारा संतों तक राशन पहुंचाएं। राशन पहुंचाने की सेवा संत भक्त ने हमें दी है। आइए हम आपको संत महात्मा जी के दर्शन कराते हैं। देखिए काफ़ी दूर ये जंगल में महात्मा जी रहते हैं। सड़क से करीबन 1-1.5 किलोमीटर अंदर है। मैं तो यहाँ पे आया हूँ खेतों के ज़रिए, इस बाइक के ज़रिए से मैं यहाँ पे आया हूँ। और आइए मैं आपको संत भगवान के दर्शन कराता हूँ। देखिए मैं आपको बता दूँ संत महात्मा जी का, पहले मैं आपको आश्रम दिखा देता हूँ। इस घनघोर जंगल में किस स्थिति में बना हुआ है। देखिए ये संत भगवान का कुटिया है, आश्रम है छोटा सा, और इतने खतरनाक जंगल में वास करते हैं। देखिए कितनी घास, कितना घनघोर जंगल है जिसमें सांप बिच्छू आदि यूं ही भ्रमण करते रहते हैं। देखिए तुलसी माता जी का, तुलसी माता लगी हुई हैं घनघोर जंगल में। चारों तरफ से घनघोर जंगल है। बीच घनघोर जंगल में संत महात्मा किस प्रकार अपना जप तप करते हैं। देखिए आइए मैं अब आपको संत महात्मा जी के दर्शन कराता हूँ और एक उनके द्वारा सुंदर सत्संग हम आज सुनेंगे। देखिए कितना खतरनाक जंगल है। देखिए आप मेरे पीछे देख रहे हैं। देखिए ये महात्मा जी का रहने का स्थान है। ऐसे घनघोर जंगल में कैसे रहते होंगे महात्मा जी। सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े आदि यूं ही यहाँ आ जाते हों। आइए मैं आपको संत भगवान जी के दर्शन कराता हूँ। आइए हम आश्रम पहुँच चुके हैं। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी ये लगा लेंगे कहीं जमीन में लगा दो। महाराज जी देखिए ये तो है मच्छरदानी। मच्छरों से जंगल है, यहाँ पे मच्छर बहुत। ठीक है, फिर भी इतना जरूरत नहीं थे वैसे। नहीं महाराज जी देखो हम नहीं कर रहे हैं। ये एक चित्तौड़गढ़ से किसी भक्त का फोन आया था, संत सेवक का। उन्होंने ये संत सेवा भेजी है और बड़े ही दयालु, बड़े ही कृपालु हैं वो भी। ठीक है, देखिए मतलब संत लोग का मतलब है कि जब घर द्वार में उसका भी बाप माँ इत्यादि सब कुछ है, खाना पीना सब कुछ है, वो सब छोड़ के जब घर द्वार छोड़ के जब यहाँ पे आया, यहाँ पे अगर ज़्यादा भोग विलास करेंगे तो उसका नाम संत नहीं है वो। देखिए महाराज जी, वो बात तो आपकी सही है, सही बात कह रहे हो। आपके घर बार को क्यों छोड़ा? जब शौक मौज करने थे या वो रहना तो घर में कर सकते थे। आप जैसे कह रहे हो कि कोई ये दे रहा है कि वो दे रहा है, क्या हमारे घर में क्या नहीं मिलता था? ये बात है क्या? बिल्कुल मिलता है, लेकिन ये बात है, ये संतों की, ये ठाकुर जी की इच्छा थी ना। ठाकुर जी ठीक है चलो। संतों की, हाँ मतलब बाहर छोड़ के मतलब बात है कि ठीक है, बिल्कुल भूखा नहीं, थोड़ा मोड़ा करके चले जाते हैं। ये बात तो झूठ नहीं, बिल्कुल चले जाते हैं, कभी भूखा नहीं रहता हूँ। ठीक है चले जाता है, बस यही बात है। हाँ ये महाराज जी 5 किलो आटा है ये, और इसमें चावल, जीरा, मसाले, गुड़ और तेल और सभी मसाले हैं इसमें।
और दाल भी है, ठीक है, धूप ठीक है, बत्ती और ठीक है, माचिस ठीक है, वगैरह, ठीक है। ये सब राशन है इसमें महाराज जी। महाराज जी हमें आपके दर्शन करने का सौभाग्य दोबारा से प्राप्त हुआ, और ये सौभाग्य हमें चित्तौड़गढ़ के जो संत सेवक हैं उनके द्वारा ही हमें दोबारा से मौका मिला है महाराज जी। ना बढ़िया है, कोई बात नहीं, संत लोगों को प्रणाम है, कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं। तो मतलब बात है कि जे अब भगवान के नाम की बात है कि ज़्यादा भोग बिलास, ज़्यादा खाना पीना, ज़्यादा इसमें उसमें भगवान का ध्यान रहता नहीं। मतलब ज़्यादा उल्टे सीधे बुद्धि दिमाग में आ जाए तो मतलब बात खराब हो जाता है, भगवान के ध्यान नहीं आता, तो अपने आप को ज़्यादा बड़ो समझता है, अपने जो अहंकार जब बन जाता है ज़्यादा, वो काम खराब हो जाता है कभी। इसलिए मतलब उसका जितना चाहिए, मतलब इसका मतलब है कि बिल्कुल भूखा मर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। नहीं ना काम हो जाता है सब कुछ, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा कुछ परेशानी ठीक है, मान लेना चाहिए। जब भी भगवान के नाम थोड़ा कुछ मन में आ जाता है, क्योंकि मन में कुछ दुखी होगा, कुछ होगा, हे प्रभु, हे भगवान कृपा करो, हे भगवान रक्षा करो, जब भी भगवान का नाम थोड़ा कुछ आता है, और ज़्यादा सब कुछ ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, भगवान नहीं देख क्या हमें तो वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ से ये करेंगे वो करेंगे, मतलब भगवान का नाम जब भी दूर हो जाता है, उसका नाम साधु नहीं है। नहीं, सही कह रहे हो महाराज जी। अगर ऐसे ही वो कर लेते तो घर से घर को ही क्यों ये बात है, ये भी बात आपकी सही है। लेकिन देखो जंगल में रह रहे हैं या जो कहाँ भी कहीं भी रह रहे हैं, पेट में हाँ, अन्न मतलब तो जाना जरूरी है, थोड़ा मोड़ा कुछ चल जाता है बस, ठीक है, ये बात तो ये जो देन है ये भी ठाकुर जी की देन है। चलो ठीक है, प्रभु का इच्छा, हाँ, कोई बात नहीं। उन्होंने सेवा की, हमको निमित्त बनाया, हमको इस लायक समझा उन्होंने कि हाँ आप संतों के दर्शन कराते हो तो आप वहां तक पहुंचाइए, ये केवल हमको निमित्त बनाया गया है, नहीं तो दाने दाने पे तो खाने वाले का नाम लिखा रहता है। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई तो बात उनके द्वारा ये भेजा गया है महाराज जी। और उनका एक छोटा सा संदेश था कि वो ये कह रहे थे कि संत महात्मा के चरणों में हमारी तरफ से प्रणाम करके और उनसे भक्ति उनकी प्रगाढ़ हो, भक्ति और बढ़े उनकी, राधा रानी के चरणों में, श्री कृष्ण जी के चरणों में उनकी भक्ति ना, वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़े, ऐसा उन्हें आशीर्वाद दें महाराज जी। मतलब देखो आशीर्वाद तो ठीक है, मुख्य बात है कि अब जब मतलब घर द्वार छोड़ के साधु जो कहते हैं, जो मतलब अपना मतलब बाप माँ से दूर है कि अलग है, कोई जंगल में कहो, कोई पहाड़ में कहो, कहीं भी हो, मतलब जो ये है भगवान का नाम थोड़ा याद रखना चाहिए। जो कुछ भी कम से कम दिन, मतलब 24 घंटा में इतना बड़ा दिन है, तो उसमें तो भगवान के नाम थोड़ा कुछ 10 मिनट 20 मिनट 5 मिनट जितना ज़्यादा करेगा उतना ज़्यादा बढ़िया है, बात है। हाँ जी, तो भगवान के नाम थोड़ा सा करने से और भगवान कृपा करेगा। जैसे कि आप पेपर में जैसे आप सही करके लिखोगे तो मास्टर का बाप को भी मतलब पास कराना है ही, आपको कराना पड़ेगा, करना पड़ेगा, सही बात। ऐसे ही आप संसार में रह के मतलब ये करके उल्टे सीधे कुछ भी करो, भगवान के नाम अगर सही करके करो, अगर आप सही लाइन पे चलोगे, भगवान देख रहे हैं वो सही है, भगवान उसको बिल्कुल पकड़ के लेगा, कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता, ये बात है। तो आशीर्वाद मतलब ये बात है कि ये वैसे कोई बाजार का चीज नहीं है जो पैसा से खरीद के लिया, दे में 2 किलो आशीर्वाद दे, नहीं, ऐसे नहीं मिलता है कभी, ऐसे नहीं मिल सकता। तो आप अगर भगवान की तरफ थोड़ा सा भावना हिसाब किताब सही रखोगे तो आपको बिल्कुल उद्धार होगा, इस बात की 100 नहीं 1000% गारंटी। जी महाराज। नहीं महाराज जी, वो चित्तौड़गढ़ के जो संत सेवक हैं वास्तव में उनका हृदय बड़ा चंचल है, क्योंकि वो बहुत जगह संत सेवा करवाते हैं, बहुत हर जगह संतों की सेवा करते हैं। मतलब मुख्य बात है कि संत सेवा मतलब बढ़िया कुछ खाना पीना दिया के बारे में, उसकी मतलब मुख्य बात नहीं, भगवान मतलब संतों को इत्यादि शादी को उसके ऊपर मतलब भावना को ये को अपना जो भी है वो तो सही रखना चाहिए, और इसको ये करने के भगवान के नाम को भी थोड़ा कुछ ध्यान रखना है मन में, मतलब भगवान के नाम को थोड़ा कुछ ये रखो। तो मतलब आदमी कहो जीव कहो कोई भी हो, 100 साल 50 साल 1000 साल कोई भी, मतलब ऐसा करके बाद में मरना है ही, उसको मरना है ही, कोई नहीं रोकेगा। मरने का मतलब शरीर तो मतलब यहीं पड़े रहेगा, बिल्कुल पड़े रहेगा, शरीर को आत्मा मतलब जो अंश हो उसका नाम भगवान का अंश हो, जो ऐसे टिक 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 करता है सबके अंदर है, छोटो जीव को, बड़ो जीव को, हाथी को, घोड़ा को, और भी कोई बड़ो चीज हो उसके अंदर ये करता है, मतलब मरना उसको भी है। हाँ जैसे भले ऐसा हो सकता है कुछ ज्यादा और कम, उम्र की कह रहा हूँ एज ज्यादा और कम, तो मतलब मर के मतलब शरीर तो यहीं पड़े रहेगा, शरीर ले नहीं जा सकता, शरीर को नहीं ले जब जन्म भी होता है माँ के पेट से इतना रूप से जन्म होता है, ऐसा रूप करके जब संसार में आया था बिल्कुल खाली हाथ थे, मरने के बाद भी हम खाली हाथ में जाएंगे, चाहे हमारा कितना घर मकान रुपया इत्यादि 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 लाखों करोड़ रुपया का मालिक हो, फिर भी मरने के बाद वही बात उतना ही चले जाएगा, मतलब। जी महाराज जी। तो बात है इसे मतलब ये बात है, मरने के बाद आपके संग जाएगा सिर्फ भगवान के नाम, आप जिंदगी में कितना भी किया, तो संसार में आप पहले कितना राजा का हो प्रजा का हो, ये कोई भगवान के पास इसका कोई कीमत नहीं है। मरने के बाद जब जाएगा वहाँ पे जाके आपको एक ही बात पूछेगा, बेटा तूने जिंदगी में तो खूब आदमी को खिलाया, हॉस्पिटल बनाया, डॉक्टर खाना बनाया, ये किया वो किया, बहुत आदमी को ये किया, अब ये बात बता पूरे जिंदगी में हमारा नाम क्या बार लिया है, एक ही बात है बस, जी बताओ क्या उत्तर देंगे आप वहाँ?
अब ये कहेंगे उसको बहुत खिलाया बहुत खिलाया, अरे खिलाया मर जाने दे, ऐसे सब कितना खिला रहा है कितना खा रहा है कोई बात नहीं। खिलाते खिलाते नाम तो ले सकते थे। कोई कोई कीमत नहीं उसको, भले ही सब अब बातें कभी आ जाए तो हिम्मतों की करो, मतलब उसको सम्मान करो, सम्मान मतलब प्रणाम, राधे कृष्ण आ जाओ बैठो, जी महाराज। इतना ही है। लेकिन आपका मुख्य बात है कि भगवान के नाम थोड़ा मन में दिमाग में थोड़ा होना चाहिए, ऐसी बात है। उसका मतलब भगवान के संग संबंध रिश्ता रिलेशन जो कहते हैं ये होना चाहिए। इसके मतलब जब आप ऊपर में जाओगे, जब भगवान के मतलब आत्मा मतलब जाएगा, जाएगा मतलब शरीर तो पड़े रहेगा, आत्मा मतलब जाएगा, वही एक ही बात पूछेगा, तूने बता भगवान का नाम हमारा नाम कै बार लिया है जिंदगी में? जिंदगी मतलब जन्म से मरण तक उसका नाम जिंदगी, कितनी बार लिया है ये बात है। अब क्या उत्तर देंगे? वहाँ कोई झूठ नहीं चलेगा, कोई घूस नहीं चलेगा वहाँ नहीं। अब पूरे पृथ्वी को पूरे दुनिया को वाले घूस देके, लाखों करोड़ रुपया घूस देके वाले सबको मुख बंद कर सकते हो, मूर्ख बना सकते हैं, सही। सबको मुख बंद कर सकते हो वाले, किसी को सच को झूठ बना सकते हो रुपया के द्वारा, लेकिन वहाँ कभी घूस नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वहाँ सिर्फ एक ही बात सत्यवाद चलेगा, सत्यवाद बताना पड़ेगा आपको। और वहाँ जो बिल्कुल लिखने वाला जो उसका नाम है चित्रगुप्त, तो उसका काम है सिर्फ दुनिया भर के जीव जंतु कोई भी हो सबका काम लिख के जाता है, सिर्फ लिखना है काम है उसका, कर्मों को लिखते हैं। हाँ भलो मंदो मतलब जो बात है हाँ। उसकी लिखता है। और अंतिम के बाद जब आया क्या नाम है इसका, ये है फलाने जगह पे से, ये है उसका क्या कहानी है बताओ, ये बात है सुना देगा, उसके हिसाब से जमराज हिसाब मतलब विचार करेगा, जमराज मतलब जो मालिक, ये बात। और उसी के हिसाब से ही आपका जन्म मरण की बात जो आगे, उसके मतलब इसके आगे आप क्या जन्म मिलेगा, साधु कहो कि भालो कहो मंदो कहो इत्यादि, जो कैसे भी जो मतलब भालो मंदो उसी के हिसाब से काम होगा आपका। जैसे कि परीक्षा में जो बढ़िया काम करते हैं उसको फास्ट होगा कि ए क्लास का, बी क्लास का, सी क्लास का, ऐसे ऐसे जो हिसाब बनता है रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट से। रिजल्ट मतलब रिजल्ट कैसे मिलेगा, आप अगर बढ़िया काम करोगे तो, कोई जबरदस्ती नहीं चलेगा, नहीं अच्छा ऐसे ही ये संसार का रिजल्ट काम आई है। भगवान संसार में सब कुछ दे के रखा है, सबको दे के रखा है। देखो भालो मंदो चोरी डकाती गुंडामी इत्यादि इत्यादि सब कुछ दे के रखा है। जिसको जो अच्छा लग रहा है, किसी को दारू अच्छा लग रहा है दारू खा रहा है, किसी को जुआ खेलने को अच्छा लग रहा है जुआ खेल रहा है, किसी को चोरी करना अच्छा है चोरी कर रहा है, किसी को नारी को देख के खुशी होगा उसके पीछे जा रहा है, किसी को भगवान के नाम देख के जय राधे कृष्ण राधे गोविंदो। भगवान किसी को कहता नहीं तू ये कर वो कर, लेकिन उसी के हिसाब से भगवान काम बनेगा। लेकिन सब कुछ दे के रखा है भगवान, सब कुछ जी। कोई ले नहीं जाएगा, कोई ला के मतलब लाने का आने का टाइम लाता भी नहीं संगे, और जाने का टाइम ले भी नहीं जाएगा जी। तो इसका मतलब असली बात है, इसका मतलब दोष हमारा है, हमारा गुण है। और हम लोग मतलब कुछ कोई बढ़िया चीज़ को मिलेगा नहीं, अरे भगवान खराब है, भगवान ये करते हुए, अरे भगवान क्या करेगा, बुरा कर मतलब यही कम है मनुष्य के। अच्छा कर्म करेगा तो अपने नाम लगाता है कि मैंने ये काम कर दिया, बहुत अच्छा मतलब आदमी करेगा, बुराई कहो गलत कहो खराब कहो करेगा, खुद करेगा, अपना दोष नहीं देखेगा। हाँ, अपना भगवान खराब है। हाँ। इसका मतलब वैसे तो हम अपराधी है, पापी है, मूर्ख है, और भगवान के नाम ये करके और ज्यादा बना रहा है, मतलब नरक का रास्ता और सीधा बना रहा है, और नरक की ओर और जाता जा रहा है, मतलब रास्ता को और ज्यादा सही बना रहा हूँ मैं। हाँ, नरक का रास्ता। तो इसके लिए कौन दोषी है? सही। भगवान तो सब देखता है, चलो ठीक है देखने तो ठीक है, उनको थोड़ा कुछ दिन बाद टाइम है, जब हमारे पास आएगा जब देखूंगा चलो। हाँ, भगवान तो ये अब ठीक है, संसार में कुछ दिन रह रहे, 50 साल 100 साल 200 साल कितना दिन बदमाशी गुंडामी कर ले, गुंडागिरी कर ले, तो हमारे पास तो आएगा ही, तू कौन रोकेगा? जब तुझे देखूंगा कितना बड़ा बदमाश है तू, ये बात। बहुत सुंदर। तो ऐसे मतलब आप मतलब अब जो कह रहे कोई आशीर्वाद दो कि कोई ये करो, उसकी बात नहीं है। आप अगर सही काम करोगे मतलब भगवान की तरफ थोड़ा कुछ ध्यान भक्ति रहेगा, आपका आशीर्वाद जरूर मिलेगा, मिलेगा नहीं जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। सही बात है, बहुत। इसको रोकने वाला कोई नहीं है। ये जो गुंडागिरी बदमाशी, ये भले 2 दिन का 4 दिन का जो खूब ये कर रहा है, संसार में ये कर 10 5 20 लेके खूब गुंडागिरी इत्यादि खूब कर रहा है, ये भी मरेगा, ये भी मरेगा, और मरेगा जब ऊपर जाकर वहाँ कोई गुंडागिरी नहीं चलेगा, वहाँ कोई नहीं चलेगा, ऊपर बिल्कुल कान पकड़ के थप्पड़ देगा। जी सही बात। कितना बड़ा गुंडा हो चाहे, कितना बड़ा गुंडा हो चाहे, वहाँ गुंडागिरी नहीं चलेगी, वहाँ और ज़्यादा पिटाई करेगा उसको। जी। तो खुद बदमाश थे और 50 को परेशानी कराया तूने। सही। और जो कहते हैं 84 लाख जोनी जो किराया काटा इत्यादि क्या क्या नाम है, वो सब जोनी कौन भोगता है? ये सब बदमाश जानवर, बदमाश भोगते हैं। सही कह रहे हो महाराज, इन लोगों के लिए है ये बात। जो अगर सही काम करोगे उसका सही मतलब गलत काम नहीं। स्कूल में 1000 छात्रों के अंदर पास एक ही करता है, फास्ट जो करते हैं मतलब एक फास्ट है।
पास तो बहुत करता है, भले 10 20 50 पास पास तो किया, बहुत लोग हो जाते हैं, फास्ट एक ही होगा। फर्स्ट एक ही होता है। ऐसे ऐसे ही दुनिया में संसार में भगवान का नाम कितना भी जो करे करे, लेकिन भगवान का भक्त मेन भक्त असली जो बात है वो मतलब एक आध आदमी को ही मिलना चाहिए, लाखों करोड़ों में एक आदमी मतलब सही आदमी मिलता है। सही बात। वैसे सब कहते हैं हम तो मंदिर में जाता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, ये सब फालतू बातें दिखावट है। मंदिर में जाने से साधु नहीं होता है। नहीं, अब वो जो कहते हैं साधु, तुम जो कहते हैं साधु, किसे कहते हैं साधु तुम बताओ, साधु का अर्थ क्या है पहले बताओ। अर्थ ही नहीं जानता तू, अर्थ ही नहीं जानता तो कैसे साधु है तू। सही। सिर्फ लाल कपड़ा पहनने से नहीं, इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी बना दिया, इतना बड़ा दाढ़ी बना दिया, इतना तिलक किया, यह किया वो क्या, वो सब तो बदमाशी है, साधु नहीं, ये तो रूप है। सही कह रहे हैं। असली चीज जो असली, जैसे कि असली सोना जो है उसको चाहे कितना मिट्टी लगे टट्टी लगे चाहे कैसे भी करो, असली सोना जो उसका गुण जो मतलब घिसने से उसका असली गुण वो मिलता है। हाँ जी। और तुम लोहे पितौल तांबा इत्यादि और भी क्या जो ये है मतलब उसको तुम कितना रंग लगा लो, सोने का रंग कितना भी लगा लो, वास्तव में सोना नहीं बनेगा, सोना नहीं बनेगा, सोने की तरह देखने में होगा। हाँ। ऐसे ही दुनिया में ये सब देखने में जो तांत्रिक फंत्रिक धनाई फना ऐसे देखने की है, वास्तव में सोना नहीं है। सही कह रहे हैं महात्मा जी। सोना तो उसको घिसने से उसका स्वभाव उसका नाम होता है, उसका नाम सोना। तो सोना का मतलब मिट्टी टाटी कैसे भी लग जाए, जब घिसेंगे इसके ऊपर जब पता, अरे भाई ये तो सोना है भाई, हाँ, उसका दाग कभी मुझेगा नहीं, उसमें वो ऐसा मिटेगा नहीं चला है। हाँ। और तुम लोहे का पितल का कितना भी जो इत्यादि जो है उसको तुम कितना भी चिकचक करे झिकझक करे, कितना ग्लेज मारे, कितना रंग चढ़ा दो, कुछ भी घिसोगे तो उसका असली रूप पता पड़ जाएगा, तो लोहा है भाई। जी महात्मा। ऐसे ही दुनिया में भले कितना हजार डिजाइन कर रहा है, गाड़ी में घूम रहा है और भी क्या क्या कहानी कर रहा है, कोई ठीक नहीं। हाँ जी। वो तो दिखावट है, लोहा है, लोहा के ऊपर ग्लेज है, वो गिल्टी। बहुत सुंदर महात्मा, सही कह रहे हैं। सोने का ये मतलब साधु एक आध लाखों हजार लाखों में करोड़ों में एक आध मिलता है, शायद मिलता है, अभी गारंटी नहीं, शायद गारंटी नहीं। तो ऐसे ही मतलब साधु को मुख्य बात है, कुछ भी मत पढ़ो, जय राधे कृष्ण इत्यादि, इसमें कोई पैसा खर्चा नहीं होता है कहने से, ना कोई देखने से कोई पुलिस में पकड़ के ले जाएगा, ना पुलिस के सामने भी कहो राधे कृष्ण राधे गोविंदो, पुलिस भी नहीं पकड़ेगा। वो पुलिस और देख कर सही आदमी तो जय राधे गोविंदो तुम्हें उल्टो प्रणाम करेगा, उल्टा प्रणाम करेगा। सही कह रहे हैं। चाहे कितना बड़ा पुलिस का बाप हो चाहे। सही बात। तो क्यों करेगा वो, तुम्हें प्रणाम नहीं कर रहा है, भगवान का नाम सुनकर हाँ। भगवान को प्रणाम कर रहा है। हाँ, उसने तो भगवान का नाम सुना है और उसको उनको प्रणाम कर रहा है। ऐसे ही समझो गिल्टी मतलब गू मुँह टट्टी बट्टी, उसको कोई कीमत नहीं है, असली कीमत सोने का। ऐसे ही भगवान का असली कीमत है। जी। ऐसे ही तुम्हें दुनिया को तो मुख्य बात ये है, कुछ भी करो, जो कुछ भी करो ठीक है, सब कुछ जो कुछ जहाँ कोई गलत काम हो रहा है तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, राधे कृष्ण तुम्हारी हिम्मत में चले आओ। अगर कोई किसी को झंझट रहा है, हिम्मत हो तो उसको छोड़ा दो, हिम्मत नहीं हो तो ठीक है राधे कृष्ण हमारे द्वारा हिम्मत नहीं, प्रभु राधे गोविंद भगवान देख रहा है, ठीक है तो हिम्मत ना हो तो चले आओ, कोई बात नहीं। सही। लेकिन तुम्हें वहाँ जाकर और दूसरे के मतलब झंझट बढ़ाने की, झंझट ये करने की कोई जरूरत नहीं। तुम मतलब झंझट फंसने की जरूरत नहीं तुम्हें। यह है मुख्य बात भगवान के। ऐसे ही जब भगवान का कृपा जरूर होता है, बिल्कुल आता है ऐसे। वो तो स्वयं देख रहे हैं ठाकुर जी, वो सब अपनी देख रहे हैं। भक्ति। भगवान हमारी तरह एक आंख नहीं, एक ही तरफ देख रहा है। वैसे जब ब्रह्मा को कहते हैं चार मुख, मतलब भले यहाँ बैठे यहाँ है, हाँ। इधर भी देख रहा है, उधर भी देख रहा है, इधर भी देख रहा है, इधर भी देख रहा है। ब्रह्मा जी के चारों तरफ भले बैठे यहाँ, हाँ। पीछे देखने के लिए इधर करने की जरूरत नहीं है, नहीं, उनको जरूरत ही नहीं है उधर करने ना, ऐसे ही बैठे बिल्कुल चारों तरफ पूरे दुनिया को सब देखें, कितना हजार लाखों करोड़ कितना जीव जंतु कुछ भी हो, कहीं बिठा बिठा देख रहा है बिल्कुल सही। उसी के हिसाब से काम हो रहा है, कंप्यूटर हो रहा है उसमें से कंप्यूटर है, कंप्यूटर से हमारा जैसे मशीन, उसके अंदर मशीन है, हाँ, वही काम हो रहा है चारों तरफ से बिल्कुल। सुन, और वो जो ब्रह्मा, वो भी मतलब भगवान का पैर का एक अंश है। ब्रह्मा जी भी पैर के अंश है। पूरे पृथ्वी का जब त्रिभुवन का जब यह पहले सृष्टि का पहले मतलब भगवान एक रहता है, भगवान तो एक सबको मित्य है, मतलब ब्रह्मा का और शिव को तो सबको मित्य है। भगवान अपना शरीर से मतलब अपना जरूरत से मतलब सब एक एक करके, कोई ब्रह्मा बनाया, कभी शिव बनाया, कभी इंद्र बनाया, कभी ये बनाया, वो बनाया, एक एक करके जब जिसको जरूरत है जाती। पूरे देश में कोई नहीं है पहले प्रधानमंत्री, उसके हिसाब से कोई मुख्यमंत्री, मंत्री, ये वो असली मालिक मतलब प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर जिसका नाम जी।
जब कहो सीएम कहो डीएम कहो इत्यादि पीछे पीछे बनेगा, लेकिन पहले मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पीएम, सबका मालिक तो एक ही है। ऐसे असली मालिक भगवान प्रभु। जब महाप्रलय हो जाता है सिर्फ सब देव देवता सबको नाश है, सिर्फ भगवान प्रभु मतलब जिंदा रहता है प्रभु। जब प्रभु जब अकेला अकेला क्या करूँ, कुछ भी नहीं बन रहा है, अब एक सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा की जरूरत है, अपने हिसाब से ब्रह्मा को बनाया। जी हाँ, तो जब जिस ब्रह्मा का इतना बड़ा हिम्मत है, प्रभु का सिर्फ एक पैर का धूली के बराबर है बस। बताओ तो प्रभु क्या चीज है? प्रभु क्या चीज होगी? या ब्रह्मा जी सब इतना कुछ देख रहे हैं। बहुत सुंदर। जैसे प्रधानमंत्री हमारे देश का मालिक, प्रधानमंत्री को बोली कहते हैं राष्ट्रपति, हाँ उसके ऊपर भी माना जाता है। हाँ, प्रधानमंत्री को गलत करे, राष्ट्रपति का हिम्मत है, उसको मतलब जेल में भर देगा। सही है। ऐसे ही मतलब कोई भी चीज हम लोग और कुछ भी नहीं बोले, भगवान ये करे तो हमें तुझे मतलब बढ़िया खाना दे, बढ़िया घर बढ़िया दो, ये नहीं मांगता भगवान का, तू हमें क्या देगा, तेरे पास क्या है, तू सिर्फ यही कर जय राधे कृष्ण गोविंदो गोपीनाथ, ये तो कर सकता है। केवल तू नाम ही तो लिबा रहे बस हैं। भगवान यही कह रहे हैं कि तू सिर्फ हमारा हमारा नाम कर बेटा। बस इतना सा भी काम इंसान से नहीं किया जाता। 15 मिनट आधा घंटा कितना भी है, जितना ज्यादा करेगा तेरा फायदा है बेटा। अरे कम से कम 10 मिनट तो कर ले, 5 मिनट तो कर ले, भले कोई चलते फिरते उठते वक्त राधे गोविंदो राधे कृष्ण राधे 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 राधे, किसी को बुलाने की जरूरत पड़ रहा है, राधे हाँ, राधे राधे कह के बुला। मतलब भले उसको बुलाया भी ना, राधा का नाम मुख से निकल गया। अब तो महात्मा जी ऐसे बोलते हेलो हेलो, ऐसे हेलो कर आजकल जमाना खराब है, जब तो नेक नेक सो बालक बीड़ी पीता है, गांजा पीता है, दारू पीता है, बाप के सामने उल्टे देगा। आपके बाप माँ को कोई सम्मान का कोई है नहीं, सम्मान क्या बेटा क्या करेगा, बाप ही नहीं जानता है। बालक मतलब शिक्षा को किसी को बाप से मिलता है, तो बाप ही खुद ही मतलब चमारा है, जानवर है। हाँ, मुझे शिक्षा क्या देगा फिर? यही बात है। पहले तो महात्मा जी, अब तो बहुत जमाना बदल गया। पहले क्या होते थे, अपने बच्चों के नाम भी ऐसे रखा करते थे, और ठाकुर जी के राम कृष्ण ऐसे नाम रखा करते थे। उसका मतलब है कि ताकि मतलब मरने के टाइम के कहो, कोई परेशानी के टाइम कोई राम कहो कृष्ण इत्यादि को, उसको बुलाने का मतलब भगवान का नाम कुछ याद होगा। कम से कम जब मरेगा उसकी गति होगी, कम से कम अपने बच्चों में भी मोह होगा, तो ये कह के बुलाएगा मेरा राम कहाँ है। ये बात जब उसका राम को बुलाएगा तो वो ठाकुर जी का नाम ले जाएगा। उसी का वही तो पहले का आदमी का थोड़ा कुछ ये थे, पहले का आदमी भगवान का इत्यादि का, उसके ऊपर थोड़ा कुछ भक्ति का भावना का कुछ डर थे कुछ। हाँ, अब तो डर भी नहीं है कुछ, अब नहीं। अब तो बुरे काम करेगा। कितना मेहनत करके आदमी को भले कोई मेहनत करता है, कमाई करता है, पैसा कमाई करके ये करके रात को जाके जुआ दारू खेल के ऐसा करके खत्म करके घर जाके बहू वालों को हा करके रो रहा है, उधर कोई पैसा नहीं, बहू के संग लड़ाई हो रहा है, इधर घर में जाके ये करके क्या नाम है उल्टे सीधे करके घर जाके लड़ाई हो रहा है। घर में खाना पीना नहीं मिल रहा तो रोएगा ही जरूर। और जब भी बहू के संग लड़ाई होता है, माँ पीटा है, ऐसे कोई खून हो गया, खून कर दिया, कोई ठीक नहीं, तो ये किसका दोष है? आदमी का दोष है। हाँ। तो मतलब संसार की ज्यादा ये बन गया, जंजाल में फंस गया है ना। अब मतलब खाना है इतना, खाना है खाने वाला है इतना, ये काम खराब हो गया। यही बात है, सही बात। अब ऐसे उल्टे सीधे काम करके जब कलयुग का नाश होगा, कलयुग नाश होने के बाद जब आएगा सत्य युग।